Hello बच्चों, let's see this question and the question says fluoxymesterone with molecular formula C20H29FO3 is an anabolic steroid. A 500 ml solution is prepared by dissolving 10 mg of the steroid in water. 1 ml portion of this solution is diluted to a final volume of 1 liter. What is the resulting molarity? तो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला गया है, जो फ्लूऑक्सीमेस्टेरॉन है ये एक एनाबॉलिक स्टेरॉइड है। ये तो इसके बारे में बताया गया है कि ये एक स्टेरॉइड है, ठीक है। इसका 500 ml सोल्यूशन प्रिपेयर करा गया। 500 ml सोल्यूशन में कैसे प्रिपेयर करा गया? 10 मिलीग्राम इस स्टेरॉइड को वाटर में डिसॉल्व करा गया, ठीक है। वहां से इसकी कुछ स्ट्रेंथ निकली, यानी कि कुछ मोलारिटी निकली, ठीक। फिर जो ये जो सोल्यूशन बना ना बच्चों, मतलब कि इन्होंने ये वाला सोल्यूशन बना लिया, 500 ml में 10 mg स्टेरॉइड मिक्स कर दिया, ठीक है, डिसॉल्व कर दिया। अब जो ये सोल्यूशन लिया ना बच्चों, इस सोल्यूशन का इन्होंने 1 ml लिया, इस सोल्यूशन का इन्होंने 1 ml लिया और उस 1 ml को डाइल्यूट कर दिया, ठीक है। उस 1 ml को डाइल्यूट कर दिया कितना? 1 लीटर तक, 1 लीटर तक डाइल्यूट कर दिया। तो यानी कि ये जो 1 ml से 1 लीटर, अब ये जो 1 लीटर आया इसका मोलारिटी क्या होगा, इसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ये हमें निकालना है। तो ये आसान है बच्चों, अगर इसका मोलारिटी आ जाता है तो इसका मोलारिटी आ गया, इसी का तो 1 ml लिया है। हम यहाँ रिलेशन क्या लगाएंगे बच्चों? डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ डाइल्यूशन। और लॉ ऑफ डाइल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या होता है? तो मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग, हमने क्या पढ़ा था? m1 v1 is equals to m2 v2, यही पढ़ा था। अब ये तो हमें पता चल गया कि ये रिलेशन हमें निकालना है। यहाँ पर जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो 1 लीटर हो चुका है, ठीक है। v2 हमें पता है फाइनल वॉल्यूम। उसके बाद मोलारिटी ये हमें निकालनी है m2। m1 जो है मोलारिटी, हम इसकी हेल्प से निकाल लेंगे जो हमें गिवन है। v1 इसका हमने 1 ml लिया था, v1 भी हमारे पास। तो बेसिकली फिलहाल हमें क्या निकालना है? हमें फिलहाल काम करना है अपने m1 पे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं इनिशियल मोलारिटी। इनिशियल मोलारिटी वो क्या है? m1। तो यहाँ पे क्या आएगा? मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये होती है मोलारिटी। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है यहाँ पे सॉल्यूट के? गिवन मास क्या है? गिवन मास है 10 mg। तो mg को ग्राम में करेंगे तो हमें पता है 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे 10 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। अब मोलर मास क्या है? तो मोलर मास भी निकाल लेते हैं। यह है C20H29FO3। तो ये क्या आएगा? कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक वेट 12। तो 12 इंटू 20 प्लस 1 इंटू 29 प्लस फ्लोरीन का कितना होता है? 18.99, यानी कि 19 लिख लेते हैं, प्लस ऑक्सीजन का कितना? 16 इंटू 3। तो ये कितना आएगा बच्चों? यहाँ पे अब जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये आएगा 336 ग्राम पर मोल। क्या आएगा?
ग्राम पर मोल। यहाँ पे लिख लेते हैं 336, ये क्या आ गया मोलर मास, इनटू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना है 500 ml, इसको लीटर में करेंगे 1000 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे 1000 मल्टीप्लिकेशन। इसको बच्चों जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आंसर आएगा 0.0595 इंटू 10 रेज टू द पावर -3। ठीक है, अब m1 क्या है, m1 हमारे पास आ गया 0.0595 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इंटू v1 क्या है 1 ml। ठीक, क्योंकि इसका 1 ml ही लिया था हमने, m2 हमें निकालना है, v2 क्या फाइनल वॉल्यूम क्या हो गई 1 लीटर, बट क्योंकि ये ml में रखा है तो इसे भी ml में रखेंगे, तो 1000 कर दिया। m2 क्या आया बच्चों यहाँ से, m2 बच्चों यहाँ से आया है 0.0595 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। हमें इसके आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत दिख भी नहीं रही हमें, क्योंकि 595 के टर्म्स में एक ही आंसर दिख रहा है, दैट इज ऑप्शन सी। बट फिर भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आएगा 5.95। अब पॉइंट के इधर मतलब राइट साइड शिफ्ट हुआ है पॉइंट, तो ये आएगा -2 और ऐड होगा तो 10 रेज टू द पावर -8। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन सी आएगा। So I hope all of you understood very well. Thank you and best of luck.